हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 7th क्लास साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस बार आपके नए पैटर्न पर बेस्ड है। एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स जस्ट अ सैम्पल पेपर। सैम्पल मतलब आपको एक सैम्पल दिखाया जा रहा है कि पेपर ऐसा आएगा, यही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कमेंट से ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ इसी की प्रिपरेशन करके जाए और फिर वीडियो से कुछ अच्छा होने की बजाय और ख़राब हो जाए, क्योंकि ये पेपर एज इट इज़ नहीं आएगा। ऑल्दो कुछ 4-5 क्वेश्चन हो सकता है आपके मैच हो जाए आपके पेपर से, बट ये बिल्कुल मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पेपर आएगा। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है आपका, जो कि नए पैटर्न पर बेस्ड है। 15 मार्क्स तो आपके ओरल के हैं, उसका तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो बाकी 25 मार्क्स आपके MCQ और 40 मार्क्स का जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, वो इसमें मैं आपको कवर करा दूंगी। ओके, ये जो 2 पार्ट्स हैं, साथ साथ आंसर भी हो जाएंगे आपके, थोड़ा सा आपको आइडिया भी मिलेगा, एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगी पूरे सिलेबस की। तो शुरू कर देते हैं। अगर कोई नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स आएंगे उनकी वीडियोज़ को आप मिस ना करें। ओके, पहला क्वेश्चन है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेज इज डन इन। ब्लड का फिल्ट्रेशन हार्मफुल सब्सटेंसेज को हटाने का कहाँ पर होता है? ये होता है किडनी में। Which of the following part of plant takes a part in sexual reproduction? Sexual reproduction में part लेते हैं flowers. The distance between two station is 240 किलोमीटर। 2 स्टेशन के बीच में इतनी डिस्टेंस है। A train take 5 hours to cover the distance। एक ट्रेन ने 5 घंटे लिए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। What is the speed of the train? स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 240, टाइम कितना लिया? 5, एक सेकेंड, 240। तो 240 को 5 से डिवाइड कर देंगे आप। 5 4 आर 20, 4 रिमाइंडर 40, 5 8 आर 40। तो कहने का मतलब है 48 किलोमीटर्स पर आवर, ये स्पीड होगी ट्रेन की। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज़, एक इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है? टर्मिनल पूछे हुए हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का स्टेप है? ऑप्शन से आपके एरेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन या फिर ऑल, सभी ही है। ऑप्शन डी ही सही है। सभी तरीके से हम लोग जो वेस्ट है वाटर उसको ट्रीट करते हैं। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। प्लांट्स में वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? दैट इज जाइलम। और फूड होता है फ्लोएम। F4 फूड, F4 मतलब फ्लोएम में भी कहीं ना कहीं फॉ की साउंड आ रही है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। स्टोमेटास तो आप जानते हैं, लीव्स के यहाँ पर ये जो है जो कि ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, द लोअर चैम्बर ऑफ अ हार्ट इज कॉल्ड। हार्ट का हमारा जो लोअर चैम्बर है, अच्छा, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, 2 अपर और 2 लोअर। ऊपर वाले को हम एट्रियम बोलते हैं, और जो लोअर चैम्बर है, क्योंकि लोअर पूछा हुआ है, दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। ब्रायोफाइलम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? तो ब्रायोफाइलम में रिप्रोडक्शन लीव्स से होता है। इन यीस्ट प्रोडक्शन अकर्स बाय, इन यीस्ट प्रोडक्शन अकर्स बाय, ईस्ट में रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग या फिर स्पोर फॉर्मेशन। ये होता है बर्डिंग। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की बेसिक यूनिट कौन सी होती है? स्पीड की बेसिक यूनिट है आपकी डी, मीटर पर सेकेंड। वैसे स्पीड आप किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड स्पीड, ये स्टैंडर्ड आपका जो है स्पीड का यूनिट है। विच वन रिकॉर्ड्स द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। व्हीकल की स्पीड कौन रिकॉर्ड करता है? स्पीडोमीटर। अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन। बैटरी जो है वो क्या किसका कॉम्बिनेशन है? 2 और मोर सेल्स। यस, यही सही है, 2 या उससे ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी बोलते हैं। 13th क्वेश्चन इज, विच मार्क इज नेसेसरी ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर कौन सा मार्क ज़रूरी है? दैट इज ISI। एग मार्क ज़रूरी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उनके ऊपर। इन वर्चुअल इमेज लार्जर देन, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ। इमेज वर्चुअल भी है और जो ऑब्जेक्ट है उससे लार्जर भी है, ये होता है कॉनकेव मिरर में। तो यानी कि ऑप्शन ए ही कॉनकेव मिरर, वेयर बी ऑप्शन सही है। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, जो एक प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है प्लेन मिरर में। द इनर सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च एक्ट्स एज अ डैश मिरर। इनर सरफेस ये जो कि लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करके स्प्रेड करता है, फैला देता है, और ये प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव जो मिरर है आपका उसकी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी था, दैट इज ऑन 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। इनमें से कौन सी चीज़ वाटर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, बिल्कुल वाटर शॉर्टेज होती है उससे, क्योंकि पानी की वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको ज़्यादा वाटर चाहिए, इसलिए भी प्रॉब्लम हो रही है वाटर शॉर्टेज की। लेकिन हैवी रेनफॉल अगर कहीं है तो वहाँ पर वाटर शॉर्टेज, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, तो यानी कि ऑप्शन सी सही है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। विच इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन कौन सा है। ड्रिप इरिगेशन। पानी की आप जानते हैं बहुत कमी है, तो ड्रिप इरिगेशन में जो प्लांट है उसके रूट में ही जस्ट वाटर किया जाता है, उसकी रूट को सिर्फ। स्प्रिंकलर, यस ऑफ कोर्स, ये भी मॉडर्न है, पहले नहीं होता था, बहुत तेन भी, तो दोनों ही सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट्स अपॉन द डेड प्लांट। डेड प्लांट के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या प्रोड्यूस करने के लिए एक्ट करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमस। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। गम, गम हमें फॉरेस्ट से मिलती है, प्लाईवुड भी, सीलिंग वैक्स भी, केरोसिन। लेकिन केरोसिन ऑयल तो आप जानते हैं एक पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। रूफ ऑफ अ फॉरेस्ट मेड बाय द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज कॉल्ड। फॉरेस्ट में जो बड़े पेड़ होते हैं उनके जो ऊपर ये बनते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कैनोपी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स जो होती है उसमें क्या यूज़ किए जाते हैं, उसमें अर्थवॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं। विच इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWTP। WWTP की फुल फॉर्म है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दैट मीन्स सी ऑप्शन सही होगा। ड्राई डैश इज यूज्ड एज मैन्योर। किस चीज़ को ड्राई करके एज मैन्योर यूज़ किया जाता है, स्लज। स्लज आपका जो बायोगैस बनता है उसमें ये इसका एक बाई प्रोडक्ट है। तो ये है आपके 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 मार्क का है। व्हाट इज ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या है। ऑडोमीटर एक डिवाइस है इन व्हीकल विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस। व्हीकल्स में लगता है जो कि मेजर करता है डिस्टेंस को कवर्ड बाय द व्हीकल, कितनी डिस्टेंस अभी तक व्हीकल ने कवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वॉट आर कंटैमिनेंट्स। वाटर कंटैमिनेटेड हो गया, तो कंटैमिनेंट्स क्या होते हैं। कंटैमिनेंट कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और उनको इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। किसी भी उसमें वाटर में डिजॉल्व हो गए एज इम्प्योरिटी, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड कंटैमिनेंट्स। नेक्स्ट, राइट 4 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के 4 कॉम्पोनेंट्स लिखिए। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये 4 कॉम्पोनेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं। द चेंज्ड पाथ ऑफ अ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट पड़ती है और उसके बाद उसका पाथ चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। हाउ एक्सप्लेन हाउ अंडरग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। ग्राउंड वाटर किस तरीके से रिचार्ज होता है। हम लोग एक्सट्रैक्ट तो करते रहते हैं, आपने हैंडपम्प लगा लिया उससे पानी बाहर आ रहा है, मोटर है सभी के यहाँ पर, या फिर ट्यूबवेल है, मान लीजिए पानी बाहर आ रहा है, लेकिन वो रिचार्ज कैसे होता है। फिर इसमें क्या होता है कि जो रेन वाटर है या फिर बाकी सोर्सेज से जो पानी आपको मिलता है, रिवर से, पॉन्ड से, ये सीप थ्रू द सॉइल एंड फिल द एम्प्टी स्पेसिस या फिर क्रैक्स डीप डाउन द ग्राउंड। ग्राउंड में जो जगह है या फिर जो क्रैक्स हैं उनको बारिश के पानी से वो फिल होता है, या फिर जो आपकी रिवर्स हैं वो उसको फिल करती है। तभी कहा जाता है कि जो रोड बन गई है, पक्की रोड जो बन गई है शहरों में, उसकी वजह से सीपिंग नहीं हो पाती है वाटर की, अर्थ अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ये भी मेन रीज़न है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो उसका लेवल कम होता जा रहा है धीरे धीरे। ओके, तो सीपिंग का ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, the process of seeping of water into the ground is called infiltration, and that is how the groundwater is recharged through this process. Next, list 4 products we get from forest. forest से हमें क्या क्या मिलता है, 4 प्रोडक्ट लिखिए। वैक्स मिलती है, अभी हमने ऊपर देखा, वुड भी मिलती है, उसके बाद हर्ब्स मिलते हैं, हनी मिलता है, और गम मिलता है। फूड एंड ऑल, ये तो फ्रूट, ये तो सब आप लिख ही सकते हैं। ये 4 आपके प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं। वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड ग्रीन लंग्स। फॉरेस्ट को हम लोग ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं, अर्थ के। तो प्लांट्स आप जानते हैं दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए उनको CO2 की ज़रूरत होती है, तो वो एनवायरमेंट से उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन रिलीज ऑक्सीजन। एक्चुअली बैलेंस बना हुआ ही इसलिए है क्योंकि हम लोगों को
ऑक्सीजन चाहिए, CO2 रिलीज करते हैं, उनको CO2 चाहिए और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इससे क्या है कि बैलेंस जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन CO2 का वो बना रहता है। दैट इज हाउ दे आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, इसलिए उन्हें ग्रीन लंग्स कहते हैं। व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। स्लज क्या है और किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है। स्लज ह्यूमन वेस्ट है, जैसे कि फेसेस हो गया आपका, ये वेस्ट वाटर लेफ्ट ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट के बाद जो वेस्ट वाटर बच जाता है वो है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। दैट इज वाई इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। इससे आप बायोगैस या फिर मैन्योर बना लेते हैं। कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, सबसे पहले इट इज़ कलेक्टेड बाय द स्क्रैपर, स्क्रैपर से इसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इट इज़ ट्रांसफर इनटू अ सेपरेट टैंक, एक टैंक में इसको रखा जाता है जहाँ पर इसको जो कुछ हमारे एनोबिक बैक्टीरिया है वो इसको डीकम्पोज करते हैं एंड देन बायोगैस इससे बनती है एंड मैन्योर ऑल्सो। ओके, स्लज ह्यूमन वेस्ट है और ट्रीटमेंट किस तरीके, स्क्रैपर से उठा के एक अलग से उसमें डाला जाता है टैंक में, जहाँ पर डीकम्पोजिशन के बाद बायोगैस और इससे आपका जो मैन्योर है वो बनाया जाता है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल इट्स वेरियस पार्ट्स। अब पहली बात तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, दूसरा इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के पेज नंबर 127 पर आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी दिया हुआ है, लेबल भी करने को दिया हुआ है, वहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार 15 मिनट चल रही है एंड देन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। अगले 15 मिनट वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ओके, कार कितना डिस्टेंस कवर करती है पूरे इस प्रोसेस में। सबसे पहले 14 किलोमीटर पर आवर, अगर 40 किलोमीटर एक आवर में चल रही है तो 1 मिनट में कितना चलेगी, इन 1 मिनट, क्योंकि हमें यहाँ पर 15 मिनट्स का निकालना है। अगर 15 आवर्स का निकालना होता तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते। तो पहले 1 मिनट में बताइए, 1 आवर में 40 तो 1 मिनट में 40/60। 1 मिनट के लिए आप हमेशा डिवाइड करते हैं 60 से। अब आपको 15 मिनट्स का पूछा है तो ये 1 मिनट का आपको मिल गया, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्पीड इंटू टाइम दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यानी कि पहले कितनी डिस्टेंस कवर की, 15 4 जार 60, 4 10 जार 40, यानी कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 15 मिनट में कवर की। उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो एक मिनट में कितना जाएगी, 60/60, दैट मीन्स 1 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में जाती है तो ऑब्वियसली एक मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी। तो 15 मिनट्स में कितना जाएगी, इंटू 15 कर दीजिए, दैट इज़ 15 किलोमीटर्स। तो यानी कि पहले वो 10 चली, उसके बाद वो 15 चली, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ऐड कर दीजिए, दैट इज़ 25 किलोमीटर्स। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज़ 25 किलोमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज इज फाउंड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअली। जब दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मिलती नहीं है तब वर्चुअल इमेज बनती है। एंड अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर आप इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। गिव वन सिचुएशन वेयर वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। एक सिचुएशन जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। तो सबसे पहले तो जो आपका प्लेन मिरर है उस पर हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। सेकेंड एक ही पूछा है वैसे तो, जो भी आप, कॉन्वेक्स मिरर में बनती है और कॉनकेव लेंस में बनती है, कॉनकेव लेंस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल के डिप्लीट होने का क्या एक रीज़न है। सबसे पहला तो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री में आप जानते हैं कितना पानी यूज़ होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पानी की डिमांड उतनी ही ज़्यादा है। उसके बाद स्कैंटी रेनफॉल थोड़ा कम हो रहा है, रेनफॉल, उसकी वजह से भी वाटर टेबल डिप्लीट हो गई है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो इतना ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिगेशन की उसको ज़रूरत पड़ती है। डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण है वैसे, डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने बताया कि सीपेज के लिए कम जगह है क्योंकि हर जगह पक्की रोड बन गई है तो वाटर जो है वो नीचे जा नहीं पाता है। तो वाटर टेबल जो अंडरग्राउंड है हमारी 5 दिन है वैसे, चलिए ये लिख दीजिए, डिक्रीज इन एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। ओके, ये 5 रीज़न है मेन कि वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। अगेन क्योंकि बुक से है आपकी, पेज नंबर 137 पर ये आंसर है आपकी बुक में। नेक्स्ट, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, शो विद प्रॉपर डायग्राम। 138 पर है ये, 137 138 दोनों डायग्राम्स को आप देख लेना। आगे आते हैं,
व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एग्जाम्पल दीजिए. सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर वायर, जब वो कंडक्टर वायर से पास होता है, वायर गेट्स हीट, वायर जो है वो गर्म हो जाती है. दिस इफेक्ट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हीटर में आपने देखा होगा, गीज़र में देखा होगा, एंड देन अवन में देखा होगा, इलेक्ट्रिक आयरन जो आप आयरन करते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, उसमें भी यही लगता है, एंड एट्सेट्रा. ओके, वैसे फ्यूज़ वायर में भी होता है. इलेक्ट्रिक रॉड जिससे पानी गर्म करते हैं हम, उसमें भी आपका जो है इसका हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट के. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक इलेक्ट्रॉनिकल सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपको ओवर करंट से प्रोटेक्शन देता है. एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी भी ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है, जब किसी भी वायर में या फिर स्ट्रिप इसमें एक लगी होती है छोटी सी, जब किसी भी उसमें आपका ओवरफ्लो होता है करंट का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो ये जो स्ट्रिप है ये मेल्ट हो जाती है और फिर करंट उससे फ्लो होना बंद हो जाता है. तो यानी कि आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स को भी रोकता है. इंपॉर्टेंस में भी वैसे ही लिख सकते हैं कि फायर को अवॉइड करता है, फॉर अवॉइडिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, शॉर्ट सर्किट ना हो उसको भी ये जो है अवॉइड करता है. सेफ्टी फॉर डिवाइस फ्रॉम ओवर हीटिंग, ओवर हीट ना हो जाए उसको भी ये जो है रोकता है, पिघल जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो रुक जाता है. रीड द फॉलोइंग सीसीटी कंटेंट एंड गिव आंसर ऑफ सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन. सीसीटी बेस्ड 4 मार्क का आपका आएगा ही, तो इसको पढ़िए एंड देन जो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर करिए. चलिए इसको रीड कर लीजिए आप एक बार. मैं इसके आंसर्स ही बता देती हूँ आपको क्योंकि रीडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा. पॉज करके आप एक बार खुद रीड कर लीजिए. चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, अनस्टीरिएटेड मसल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? इनमें से कौन सी किस में अनस्टीरिएटेड मसल्स होती है? सो दैट इज इन वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिन्यूक्लिएट मसल्स आर इन यूनिन्यूक्लिएट मसल्स किस में कैसी होती है? ये आपकी स्मूथ मसल्स हैं. विच मसल्स आर इनवॉलेंटरी, स्ट्रिएटेड एंड ब्रांच्ड? कौन सी मसल है जो कि इनवॉलेंटरी होती है, मतलब आपके वॉलेंटरीली काम नहीं करती, एंड स्ट्रिएटेड होती है और ब्रांच्ड होती है? दैट इज कार्डियक एंड हार्ट मसल्स. नेक्स्ट, मल्टी न्यूक्लिएट मसल फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज डैश मसल्स, दैट इज नोन एज स्केलेटल मसल्स. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर. होपफुली थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको एंड एक क्विक रिविजन भी हो गई होगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्रैक्टिस करते रहिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.